नमस्कार साथियों, मैं आकाश शुक्ला। मैं आज अरुणाचल प्रदेश का एक चर्चित मुद्दे पे पार्ट 2 लेके आया हूँ। अभी आपने फ्राइडे को देखा होगा, एक हमने खबर चलाया हुआ था, फिशरी डिपार्टमेंट में जो 272 करोड़ का करप्शन हुआ था, उसको चलाने के बाद में कुछ इम्पैक्ट तो हुआ है, लेकिन हमने सोचा कि एक बार पार्ट 2 भी आपके सामने लेके आना चाहिए, जिसमें मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मेरा अभी भी कुछ सवाल है जो मैं सरकार से और दिल्ली में बैठे हुए प्रधानमंत्री मोदी और जो कृषि मंत्री हैं, साथ साथ में जो फिशरी डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, उनसे भी सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर, आप लोग कहते हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट को डेवलप कर रहे हैं। अभी तो आजकल क्या हो रहा है कि टीवी पे आपका एडवर्टाइज भी बहुत अच्छा अच्छा आ रहा है कि आपने बहुत कुछ बना दिया है। इवन आप लोग जो भी यहाँ में डैम बना रहे हैं, वो सब चीज का भी आप लोग बकायदा उसका फोटोग्राफी करके, वीडियोग्राफी करके क्रेडिट लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं। अच्छी बात है, क्रेडिट लेना चाहिए, लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है कि जब आप तमाम प्रकार के अरुणाचल प्रदेश को फंड देते हैं और अगर उसमें करप्शन होता है तो उसका क्रेडिट कौन लेगा? प्रधानमंत्री जी ये क्रेडिट आप लेंगे, या जो हमारे फिशरी मिनिस्टर है वो लेंगे, या अरुणाचल प्रदेश के जो डायनामिक चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू जी वो लेंगे? इसका क्रेडिट कौन लेगा? हमने उस दिन आपको बताया कि 183 करोड़ और साथ साथ में आपका जीरो को जो लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट है जीरो में, वहां में भी आपका 89 करोड़ का करप्शन हुआ। करप्शन करने वाला इंसान कोई और नहीं था, वर्तमान विधायक जीरो में उस समय उनका भी नाम था, और उनकी जो पत्नी थी पानी उच्ची, उनका भी नाम था। और अभी जो करादादी में 183 करोड़ का हुआ है, उसमें केवल पानी उठ से उनका ही नाम है। और भी डिपार्टमेंट के XYZ लोग होते होंगे। ये XYZ लोग तब पता चलेगा जब यहाँ में जो SIC है, ACB, वो अगर अपना चार्जशीट को फाइल करती है, लेकिन अभी तक चार्जशीट फाइल ही नहीं हुआ है। बहुत सोचने वाला बात है। आपको क्या लगता है कि अगर मैं करप्शन करता हूं और उसके बाद में हमको ऐसे आजाद छोड़ा जाएगा, हम जिस पोस्ट पे उस पोस्ट पे बैठे रहेंगे, तो क्या हम सबूत को इधर उधर तहस नहस नहीं कर सकते हैं? या आपके मन में भी सवाल आएगा? और नॉर्मल सी बातें, आप लोग भी यही सोचेंगे कि क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल होगा। लेकिन यहां में शायद सरकार उनको मानता है कि वो लोग दूध का धुला हुआ है, इसलिए उनके ऊपर कोई भी एक्शन रिएक्शन अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। हमने देखा कि अगर उन्होंने जीरो में किया हुआ था 89 करोड़ का करप्शन को, उसके बाद भी उनको बकायदा उसी पोस्ट पे बैठा के रखा गया है। अमूमन आदमी क्या होता है कि जांच जब इंक्वायरी शुरू हो जाता है तो उसमें उसको सस्पेंड करके कहीं दूसरा जगह में उसको टेस्ट कर देता है, या फिर ड्यूटी पे नहीं आने देने के लिए बोला जाता है। इससे क्या होता है कि जो सबूत है उसमें तहस नहस नहीं होता, कुछ उसको जो होता है ना कि खत्म नहीं किया जा सकता है, उसमें बहुत सारा एविडेंस जो है मिल जाता है और उसके बाद में केस स्ट्रांग बन जाता है। लेकिन यहाँ में ऐसा नहीं है। पानी उर्सी उस समय भी वहां पे ड्यूटी कर रही थी, उनके साथ में कुछ भी नहीं हुआ, ना उनको सस्पेंड किया गया, ना कुछ एक्शन लिया गया। और उसके बाद अभी वर्तमान में करादादी डिस्ट्रिक्ट में भी वो जो ड्यूटी कर रही थी, वहां पे भी उनको कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया। तो इस प्रकार से आप क्या समझेंगे? आप क्या मानेंगे कि सरकार उनको साफ साफ संरक्षण दे रहा है कि आप जाइए, करप्शन कीजिए, और हम लोग जो भी जांच एजेंसियां उनको जांच प्रभावित करते रहेंगे, हम लोग आपके खिलाफ में चार्जशीट फाइल नहीं करने देंगे? क्योंकि वर्तमान में ऐसा हो रहा है कि सरकार को MLA चाहिए और MLA को सरकार का संरक्षण चाहिए, और दोनों इस समय जांच के दायरे में चल रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे हाल फिलहाल में जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू के ऊपर भी CBI जांच चल रही है। तो सीधा सा बात है, उनको भी विधायक का सपोर्ट बहुत जरूरी होगा। और विधायक जो MLA है, उनका वाइफ, और उनके ऊपर में भी अगर देखा जाए तो SIC का जांच चल रहा है, तो उनको CM का सपोर्ट बहुत जरूरी होगा। अगर CM के पास विधायक नहीं रहेंगे तो मुख्यमंत्री कैसे रहेंगे? और अगर विधायक के पास CM का संरक्षण नहीं होगा तो करप्शन कैसे होगा? ये बहुत सीधा सा सवाल है। अभी आप लोग हाल फिलहाल में देख रहे होंगे कि यहाँ में 42,000 करोड़ का जो फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट चल रहा था, उसमें किस प्रकार से करप्शन हुआ, और करप्शन करने के बाद जांच किस प्रकार से चल रहा है। बहुत सारे लोगों का नाम सामने आया। और मैं इसलिए फ्रंटियर हाईवे का जिक्र कर रहा हूं। फ्रंटियर हाईवे का बोलना मेरे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग इस चीज के लिए देखते हैं कि भारत को विकसित करने के लिए सेंट्रल से बहुत करोड़ों, हजारों करोड़ करोड़ पैसे दिए जाते हैं। वो पार्टिकुलर किसी एक इंसान के लिए नहीं दिए जाते, वो पूरे पूरे अरुणाचल प्रदेश में जितने XYZ लोग हैं वो सबके लिए है, चाहे वो फ्रंटियर हाईवे हो, चाहे ये फिशरी डिपार्टमेंट हो। लेकिन कुछ अगर वो प्रोजेक्ट को कोई अपना बाप का बपौती, या हम लोग बोलेंगे अपना पर्सनल पॉकेट मनी समझ के काम कर रहा है, तो बहुत गलत है। लेकिन शायद यहाँ पे विधायक, या फिर बोले जांच एजेंसी, या फिर बोले यहाँ पे CM, किसी को किसी का डर नहीं है। और जो हमारे ऊपर की जांच एजेंसियां हैं, जो भारत सरकार द्वारा जो जांच एजेंसी कुछ बनाई गई है, वो केवल खासकर कुछ चुनिंदा चुनिंदा लोगों के ऊपर के लिए ही काम करती हैं। हम राजनीति वाले इंसान नहीं है, हम एक मीडिया है, इसलिए मेरा केवल सवाल पूछने का फर्ज बनता है। मुझे किसी को दोषी या निर्दोष साबित करने का मेरा अधिकार नहीं होता है। लेकिन मेरे हाथ में जो तमाम प्रकार के सबूत है ना, ये सारे सबूत दूध का दूध पानी करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन उसके बाद भी अभी तक यहाँ पे जो जांच एजेंसियां जो काम कर रही हैं, उनके पास में कुछ भी ऐसे नहीं, अभी तक कोई भी उनका इंक्वायरी का कुछ ऐसे हुआ ही नहीं है।
अभी तक अगर उनका प्रोसेस चार्जशीट फाइल हुआ होता तो शायद कोई एक आदमी अगर जेल कटा होता ना, यहाँ में गया होता, तो एक एग्जाम्पल सेट होता आने वाले समय के लिए, बहुत कुछ जो डिसाइड कर देता। और जो बहुत सारे ईमानदार ऑफिसर हैं जो सरकार का सहयोग करना चाहते हैं, जो सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस करप्शन को जो बोलती है, उसमें जो सहयोग करना चाहते हैं, अगर उसमें से एक भी ऑफिसर को जेल की हवा खानी पड़े ना, तो बहुत कुछ यहाँ पे विकसित हो सकता है। यहाँ में तमाम प्रकार के यूनियन है, जो तमाम प्रकार के लोग हैं, अगर वो लोग भी इस मुद्दे पे एक बार भी सरकार से पूछताछ करें, सवाल करें, तो शायद अरुणाचल बहुत कुछ अच्छा विकसित हो सकता है। लेकिन आजकल सभी लोग एक दूसरे किसी न किसी काम में एंगेज होकर रखे हैं और उनका किसी का पर्सनली इसमें कोई फायदा हो नहीं रहा, इसलिए सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। इसलिए हमने यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से सवाल पूछना बंद किया। हमने सोचा कि क्यों ना एक बार ये सवाल हम मोदी से पूछते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो एक भी चीज करते तो क्रेडिट लेने से पीछे नहीं हटते। तो मेरा साफ साफ उनसे कहना है, और साफ साफ यहाँ के से जो बिलोंग करते हैं सांसद और केंद्र में जो मंत्री है किरण रिजिजू साहब से भी मेरा सवाल है कि आप कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में आप बहुत सारे पैसे लेके आते हैं यहाँ पे डेवलप करने के लिए, अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में और 1000 करोड़ आप लेके आए और अच्छा विकास करें। लेकिन हम ये नहीं चाहते सर कि आप यहाँ पे जो लेके आते हो पैसा का वो करप्शन हो जाए, उसके बाद आप वो करप्शन का पैसा पे जब दिल्ली में जवाब देना हो तो आप चुप हो जाए। यहाँ पे नाहरलगन में लाइट नहीं आती है, नाहरलगन में 1 घंटा लाइट कट जाती है, तो सीएम साहब को पता होता है, उसके लिए सेक्रेटरी से बात करते हैं। हमने अभी वीडियो देखा, सेक्रेटरी से बात करते हैं, दूसरा डिपार्टमेंट का कोई चीज होता है प्रॉपर बात करते हैं। पब्लिक के लिए सीएम ऐसा होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब बात आता है कोई करप्शन का, जब सैकड़ों करोड़ का करप्शन का बात आता है, तो सीएम साहब उस पर बात क्यों नहीं करते हैं? क्या सीएम साहब को अभी नहीं पता है कि यहाँ में जो 183 करोड़ और 89 करोड़ का करप्शन चल रहा है? इतने तमाम प्रकार की यूनियन ने प्रेस ब्रीफिंग किया, इवन हमने भी पार्ट 1 बनाया, पार्ट 2 भी अभी हम लोग इसको बना रहे हैं। तो क्या सीएम साहब को अभी तक उनको खबर नहीं मिला? हमने बहुत सारे सीएम साहब के क्लोज वाले आदमियों को भी वीडियो भेजा कि आप लोग देखिए। इवन जिनको नहीं देखना चाहिए था वो लोग भी देख के हमको कुछ लोग कॉल भी किए, सपोर्ट करने के लिए भी XYZ तरह के लोग भी कॉल किए। उसके बाद लेकिन अभी सीएम के पास खबर नहीं पहुंचा है, क्योंकि सीएम साहब तो अभी नाहरलगन में लाइट को ठीक करवा रहे हैं, और नाहरलगन का लाइट बहुत जरूरी है, उसको ठीक करवाइए। हम कहते हैं उसको आप बिल्कुल ठीक करवाइए, लेकिन आप साथ साथ में ये चीज को भी तो देखिए ना, जो करप्शन हो रहा है इसको भी तो ठीक करवाइए ना। आप इस पे एक्शन क्यों लेने से भाग रहे हैं? आप अगर एसआईसी को आदेश करते हैं, जो अभी एसआईसी है कि चार्जशीट जल्द से जल्द फाइल हो, तो एसआईसी कैसे फाइल को रोक के रख सकती है? और जो कथित डिपार्टमेंट वाला लोग है वो उसको सस्पेंड करके वहां से क्यों दूसरा जगह नहीं भेज देता, एंगेज करता उनको? अगर वो पद पे वहां में बैठी रहेंगी तो आप कैसे भरोसा कर सकते हो कि वो आपका जांच में सहयोग करेंगी? जिसके ऊपर खुद करप्शन का इतना बड़ा एलिगेशन लगा हो, वो कैसे अपने आप को जो है उसमें दोषी साबित करेगा? वो तो सीधा सा बात निर्दोष साबित करेगा। और जांच एजेंसी जो है, जांच एजेंसियों के पास इतना बड़ा काम करने का भी नहीं है इसमें, क्योंकि सीधा सा बात है, जो काम नहीं हुआ है वो आप जाके वेरीफाई करेंगे तो पता चल जाएगा, किसके अकाउंट में पैसा गया आपको जाके वेरीफाई करेंगे पता चल जाएगा। तो बहुत सारा सवाल है। ये पार्ट 2 था, अब पार्ट 3 वाला मेरा और सेंसिटिव न्यूज होगा। तब तक आप लोग देखते रहिए अवध टीवी। मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।